बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो जो बांग्लादेश के हमारे बहन भाई हैं उनको सलाम। मैं उनको इसलिए सलाम पेश कर रहा हूँ कि वो उस कातिल के ख़िलाफ़, उस जालिम के ख़िलाफ़ और उस जाबर के ख़िलाफ़ खड़े हुए जिसके ख़िलाफ़ हम खड़े नहीं हुए थे। यानी जब नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खून का प्यासा, जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, जिसने कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती की, जिसने मुसलमानों को ऐसे मारा सिर्फ अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, गुजरात का सबसे बड़ा कातिल नरेंद्र मोदी, वो जब पाकिस्तान आया ना और यहाँ पे रायगढ़ में गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर में एक शादी में शिरकत की, सालगिरह की मुबारकबादें और ये वो सब, तो हमने लाहौर में कोई एहतजाज नहीं किए, हमने इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में कोई एहतजाज नहीं किया। हम लोग निकल के सड़कों पे नहीं आए। हमने ये नहीं बताया कि ये सबसे बड़ा कातिल इस खित्ते का हमारे मुल्क में क्यों आ गया, जिसने मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। हम वो नहीं कर पाए जो हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने किया, बांग्लादेशी बहनों ने किया, वहाँ के नौजवानों ने किया। आज आप उनका कोई भी टीवी चैनल उठाएं या दुनिया भर के मीडिया को आप उठाकर देखें तो बांग्लादेशियों ने साबित किया कि वो एक गैरतमंद कौम है और मुसलमानों का दुख वो अपने दिल में महसूस करते हैं। नरेंद्र मोदी उनकी 50वीं सालगिरह पे और शेख मुजीबुर रहमान की जो है वो सालगिरह के हवाले से तकरीबात में जब वो पहुंचा ढाका बांग्लादेश, तो फिर वहाँ मैदान जंग बन गए। लोगों ने जूतों के साथ इस्तकबाल किया है। हर जगह पे बहुत बड़ी तादाद में मदारिस के तलबा, बाजारों के अंदर से लोग, सड़कों के अंदर से लोग, कारोबारी हजरात, तमाम लोग निकले और निकल के उन्होंने जूते उठाकर मोदी का इस्तकबाल किया। और वो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे हर तरफ गर्दिश कर रही हैं, बैनुल-अक़वामी अखबारात के अंदर छप रही हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने इतना ज्यादा एहतजाज किया कि पुलिस बुलानी पड़ गई, पुलिस के साथ झड़पें, लड़ाइयां शुरू हो गई और 50 से ज्यादा लोग अब तक की इतला के मुताबिक गोली खा चुके हैं, जिनमें 4 से 5 अफराद की कंफर्म शहादतों की इतलात आ रही हैं। लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मारी। इन्होंने कहा जी कातिल है मुसलमानों का, अगर हमारे मुल्क के अंदर घुसेगा एहतजाज करेंगे, लानत भेजेंगे, जूते दिखाएंगे और यह तस्लीम नहीं करेंगे कि मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल, कश्मीरियों को मारने वाला, उनके ऊपर कर्फ्यू लगाने वाला, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और जबर करने वाला और हिंदुत्व के नजरिए के तहत इस पूरे खित्ते को हिंदुओं के हवाले करने की सोच रखने वाला आदमी हमारे मुल्क में आए और आकर सेलिब्रेशन करे आजादी की। यह नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की और उनकी सोच के अंदर आपको यह बुनियादी फर्क नजर आ रहा है कि हमारे लोग किस तरह सोचते हैं, कैसे करते हैं, और उनके लोग किस तरह सोचते हैं और कैसे करते हैं। मुझे यानी वो ये मनाजिर देख के जहां मुझे खुशी हो रही थी कि कम से कम बंगालियों ने गैरत का मुजाहरा किया और बांग्लादेशी भाइयों ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया, उसको जूते दिखाए और उसको रुस्वा किया और पूरी दुनिया के मीडिया में ये बात छपी, तो जहां ये अच्छा लग रहा था वहां थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी कि हम पाकिस्तान में से ऐसा नहीं कर सके। आज तक ये खलिश है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान आया तब ऐसा नहीं कर सके। हमारे लोगों ने उसको वेलकम किया, उसको हार पहनाए, उसको लेकर आए और आज भी उसको एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे गिना जाता है। और वहां वो सरकारी दौरे पे, यहां प्राइवेट दौरे पे आया था, कोई नहीं बोला, वहां वो सरकारी दौरे पे आया, सरकार ने बुलाया और रोला डल गया है। ये वही मोदी है जिसने कहा था कि मुक्ति बाणी में मैंने काम किया था और पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में मेरा सबसे बड़ा किरदार था, मैं उसका हिस्सा रहा हूं, मुझे इस बात पे फख्र है। और आज उसी बांग्लादेश के अंदर जब वो जाता है तो अवामी रद्द-ए-अमल आपके सामने है। तो बांग्लादेशियों को एक दफा फिर सलाम है। अब आ जाएं दूसरी और बड़ी खबर की तरफ। मैंने एक वीलॉग किया था, आपको बताया था कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ये है इंडिया। इंडियन आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं। दिल्ली के अंदर ने मीडिया के साथ बातचीत की है और मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किए, उन्होंने उसके जवाब दिए हैं। बहुत सारे अखबारात के अंदर यह छपा है। एक हमारे आर्मी चीफ का बयान था, गुडविल जेस्टर था, अमन की बात कर रहे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट था। नरेंद्र मोदी ने एक लेटर लिखा, लेकिन उस लेटर के अंदर जो उन लाइंस के, उन पैराग्राफ्स के अंदर जानबूझ के टेरर और हॉस्टिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। दुश्मनी और टेरर ये इस्तेमाल किए गए जानबूझ के 2 लफ्ज और कंडीशनल किया गया सारी सूरत हाल को। तो मोदी के हमेशा मुंह में राम राम और बगल में चुरी हुई है और वही अब हो रहा है। हम क्या उम्मीदें बांधते हैं और क्या करते हैं और उसका क्या जवाब आता है पता नहीं। ये जो पहले सवाल तो मैं उठाऊं आपको, मैं ये तो दिखाऊं कि इंडियन आर्मी चीफ ने किया क्या है।
नंबर 1, ये दक्कन हेरिड्स, लाइन ऑफ कंट्रोल साइलेंट इन मार्च, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान रिमेन्स इंटैक्ट, आर्मी चीफ। दूसरा अखबार द ट्रिब्यून इंडिया, लाइन ऑफ कंट्रोल साइलेंट इन मार्च, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान रिमेन्स इंटैक्ट, आर्मी चीफ, सेम हेडलाइन। एक और द इकोनॉमिक टाइम्स, सिचुएशन ऑन अफगानिस्तान बॉर्डर फेटफ, फेयर्स कुड हैव लेड पाकिस्तान टू सीज फायर, आर्मी चीफ। बताता हूं ये क्या क्या कह रहे हैं, तफसीलात आपके सामने रखता हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 years लाइन ऑफ कंट्रोल इज साइलेंट बट पाकिस्तान टेरर कैंप्स एक्टिव, आर्मी चीफ। और बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे अखबार ने इसको लिखा है। जरा इसका लुबे लुबाब मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या कह रहे हैं। ये भारतीय आर्मी चीफ नरवाने ने क्या कहा है। उसने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है और जो अमन की काविशें हमने की हैं वो सारी की सारी ज़ाया कर दी हैं। उन्होंने बयानात दिए हैं कि मार्च 2021 के महीने में गुज़िश्ता 5-6 सालों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि LOC पर फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए, यहां तक कि एक भी गोली नहीं चली। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कैंप मौजूद हैं, उनके ढांचे मौजूद हैं और दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बरकरार हैं और पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दी फैला रहा है। जब तक हमारा हमसाया मुल्क दहशतगर्दी की हमायत बंद नहीं करेगा तब तक मुकम्मल अमन की बात मुमकिन नहीं है। जब भारतीय आर्मी चीफ से किसी ने यह सवाल किया कि आखिर पाकिस्तान को जंगबंदी पर अचानक राजी करने का क्या सबब बन गया, तो उस पर जनरल नरवाने ने कहा कि इस्लामाबाद के अपने अंदरूनी बहुत सारे मसाइल हैं और वक्तन फवक्तन आपको यह भी देखना होगा कि आप जिस हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं इसमें दरहकीकत आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के बारे में भी बताया कि पाकिस्तान में मौजूद है और भारत को उनके बारे में पूरी इंटेलिजेंस इत्तलात हैं। और फिर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्चिंग पैड अपनी जगह पर इस वक्त भी मौजूद हैं। हमारे पास इनमें से हर एक कैंप, मुकामात और दहशतगर्दों की जगह पर मौजूदगी के हवाले से और उनकी जो मुमकिन ताकत है उसके बारे में तफसीली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं। यह भारतीय आर्मी चीफ कह रहा है। अभी फिर कहा, एक सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वो आपके साथ जंगबंदी पर राजी हो गया। तो जनरल नरवाने जो भारतीय आर्मी चीफ है उसने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। जब पाकिस्तान की मजबूरियां हैं और उसकी वजह से उन पर दबाव है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर सूरत हाल जो है वो बड़ी पाकिस्तान के लिए मुश्किल है और साथ ही साथ FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान बहुत सख्त मुश्किलात का शिकार है और उसके लिए वो पाकिस्तान जो है वो भारत से बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाहता है। ये स्टेटमेंट आया जी भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से। जवाब इसका पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से जाना चाहिए। हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा था? हमारे आर्मी चीफ ने फरमाया था कि माजी को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। माजी में भारत ने हमेशा पाकिस्तान को धोखा दिया, भारत ने हमेशा हमारी सरजमीन पर कब्जा किया, भारत ने हमेशा हमारे पानियों पर डैम बनाकर कब्जा किया, भारत ने हमेशा हमारे लोगों के साथ जुल्म किया, भारत ने हमेशा एरियल और सर्जिकल और ज़मीनी हमले किए, भारत ने हमेशा हर लड़ाई में पहल की, बैनुल-अक़वामी महाज़ों में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, भारत ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का पूरा एक नेटवर्क फैलाया, भारत की वजह से पाकिस्तान में हज़ारों लोग शहीद हो गए, भारत के जासूस पाकिस्तान में पकड़े गए, भारत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और इतना जुल्म किया पाकिस्तान के साथ कि शायद कोई हमसाया मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ ऐसा जुल्म करता हो। खेलों से लेकर सियासत तक और तिजारत से लेकर मईशत तक हर चीज़ पे भारत ने अपना दबाव पाकिस्तान के ऊपर डाला और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की और शिकस्त देने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि माजी को भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। उस भारत को कहा जिसने हमेशा हमें नुकसान दिया और हमने सिर्फ हमेशा जवाब दिया, हमने सिर्फ रद्द-ए-अमल दिया। उस भारत को इतनी अच्छी ऑफर की पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और उसके बदले में जो भारत ने किया वो क्या किया। अब भारतीय आर्मी चीफ ने यह कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, पाकिस्तान के अंदर लॉन्चिंग पैड्स हैं, पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दी फैला रहा है। जब तक पाकिस्तान इससे बाज नहीं आएगा तब तक पूरा अमन नहीं होगा। और ये जो सीज फायर पाकिस्तान की फौज करने पर मजबूर हुई है, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंस गया है।
पाकिस्तान इतनी बुरी तरह फंस गया है फैटफ के अंदर भी और अफगानिस्तान के हालात के अंदर भी कि पाकिस्तान को निकलने के लिए भारत की मदद चाहिए और दुनिया को एक अपना मुस्बित इमेज दिखाना चाहता है। यह सिला मिला है हमें अच्छे स्टेटमेंट का। इसीलिए कहते हैं कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, इसको कहते हैं पीठ में छुरा घोंपना। बहरहाल इसका जवाब हमारे आर्मी चीफ की तरफ से आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आएगा, क्योंकि यह बहुत बदतमीजी है जब हम उनको कह रहे हैं कि आइए बैठ के बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कश्मीरियों का हक मांगते हैं, तो इस तरह तो नहीं होगा। यानी ये तो वो डू मोर का मुतालबा हो गया। भारत तो हमारे ऊपर अमेरिका बन गया, इसका मतलब है डू मोर डू मोर डू मोर। तो इतना डू मोर तो डूब मरना चाहिए फिर हमें। अब तो हम अमेरिका की वैसे बात नहीं मानते जैसे भारत हमारे ऊपर सवार हो गया। ये नहीं होना चाहिए, इतनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। भारत के साथ मामला सेटल करने होंगे, लेकिन जमीन पर बैठ के नहीं, बराबरी की सतह पे बैठ के। अब जरा भारत को आईना दिखाता हूं कि ये जो अमन हो रहा है और जो आपका वजीर आज़म लेटर्स लिख रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। नेपाल में आपको मार पड़ रही है, वो चाइना के साथ मिल गए हैं। श्रीलंका में आपको मार पड़ रही है, वहां पे जो बंदरगाहें हैं वो अब चाइना के पास हैं। म्यांमार में आपको मार पड़ रही है। बांग्लादेश में आपका वजीर आज़म क्या आपको लग पता गया है और बांग्लादेश और चाइना के ताल्लुकात भी आपके सामने हैं, वहां भी आपको मार पड़ रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आपको मार पड़ी है। अफगान मुज़ाकरात जो हैं, अमन मुज़ाकरात, उसके अंदर कोई आपको घास डालने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने आपको अकेला छोड़ दिया है। इस खित्ते में भारत अकेला होता चला जा रहा है। भारत के पास कोई और रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ फैलाता, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत सारे मजीद रास्ते मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा ग्रैंड नया अलायंस है जिसमें चाइना है, रशिया है, तुर्की है, ईरान है, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया और बहुत सारे मुल्क उसके अंदर शामिल हैं। श्रीलंका का दौरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा कामयाब किया है। तो हम जो हैं वो इस वक्त भारत से बेहतर पोजीशन में है इस खित्ते में, और बैनुल अक़वामी सतह पे हमने भारत को बहुत ज्यादा बेनकाब किया है। तो उस बेहतर पोजीशन का फायदा यह होना चाहिए था कि भारत को नीचे झुकना चाहिए, लेकिन ये बयानात और ये वाकयात कुछ और बता रहे हैं। और भारतीय आर्मी चीफ को इसका जवाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जबान में मिलना चाहिए। जो हमने सुलह का पैगाम दिया था, उन्होंने उसको हमारी कमजोरी समझा है। मुझे लोग समझ रहे थे शायद मैं पाक फौज के खिलाफ बात कर रहा हूं, मेरी अपनी फौज है, लेकिन मुझे आर्मी चीफ का वो बयान कमजोर लगा, इसलिए मैंने कहा कि वो एक कमजोर बयान है। कुछ लोगों के पेट में बड़ा मरोड़ उठा था और वो आर्मी के तर्जुमान बन गए थे और मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया था जैसे मैं फौज का दुश्मन हूं। भाई मेरी फौज है, उनके साथ खड़ा होकर गोली भी खा लूंगा। शायद आप लोग नहीं खा पाएंगे, मैं उनके साथ खड़ा होकर गोली भी खा लूंगा। मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, सारे फौज में जान छिड़कते हैं वो मुझ पे और मैं उनके ऊपर। उनके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, मेरे बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो इसी तरह मैं उनके साथ खड़ा होकर गोली भी खा सकता हूं, बम भी खा सकता हूं, लेकिन मैं नीचे झुकता हुआ नहीं देख सकता अपने फौजी को। मैं कमजोर बयान उसकी तरफ से नहीं देख सकता, मेरे दिल को तकलीफ होती है, इसलिए मैंने वो बात की थी। और ये उसका जवाब अब आ गया। वक्त ने साबित किया कि मैंने जो कहा था वो ठीक था। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, और इस काबिल नहीं है कि ये अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो उनको बगैर तस्दीक के और बगैर गारंटी के थाम लिया जाए। उन्होंने फिर वही किया जो वो हमेशा करते हैं। लोगों ने जो राय दी थी, मैंने राय लोगों से पूछी थी, कुछ 6-7 हज़ार लोगों के मैसेजेस आए इसी यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल पे। तो जो लोगों के मैसेजेस आए उनमें 90% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि भारत पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।